हरितालिका तीज एक ऐसा पावन अवसर है जिसका इंतजार हर सुहागन स्त्री साल भर करती है। यह दिन केवल उपवास और पूजा का ही नहीं होता, बल्कि यह दिन एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य से जुड़ा होता है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी अटल निष्ठा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए हर सुहागन स्त्री इस दिन निर्जल व्रत रखकर अपने पति के दीर्घायु और सौभाग्य की प्रार्थना करती है। अविवाहित कन्याएं भी इस दिन व्रत रखती हैं ताकि उन्हें मनचाहा वर मिल सके। इस वर्ष हरितालिका तीज का पर्व 26 अगस्त को पड़ रहा है। यह दिन सोमवार का है और साथ ही श्रावण मास की समाप्ति का भी समय रहेगा। सोमवार को शिव की विशेष पूजा का महत्व होता है और तीज का पर्व उस पर सोने पे सुहागा बन जाता है। इस दिन व्रत, पूजा, दान और गाय की सेवा का जो भी पुण्य किया जाता है वह कई गुना होकर वापस मिलता है। हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि गौ सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि स्वयं समस्त देवताओं का निवास मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बाल के रूप में गायों के बीच पले बढ़े और उन्होंने गीता में भी गौ सेवा का महत्व बताया। हरितालिका तीज जैसे पवित्र अवसर पर अगर गाय को विशेष वस्तुएं खिलाई जाए तो घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है और धन की बरसात होने लगती है। कहा जाता है कि तीज के दिन अगर श्रद्धा भाव से गाय को केवल 2 चीजें अर्पित कर दी जाए तो इंसान को कभी भी दरिद्रता नहीं घेरती। लक्ष्मी माता की कृपा से घर में धन, सुख और शांति का वास हो जाता है। ये 2 चीजें हैं, हरी दूब और गुड़। जब कोई स्त्री या पुरुष हरितालिका तीज के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करता है, फिर गौ माता को हरी दूब अर्पित करता है और गुड़ खिलाता है तो वह पुण्य सीधे इंद्रलोक तक पहुंचता है। दूब का महत्व भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है और गुड़ का महत्व माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा से। इसलिए जब ये दोनों मिलकर गौ माता को अर्पित किए जाते हैं तो धन की वृद्धि, सुख, समृद्धि और घर परिवार में खुशहाली अपने आप आने लगती है। कल्पना कीजिए कि एक स्त्री हरितालिका तीज की सुबह निर्जल व्रत के साथ मंदिर जाती है। वह हाथों में थाली लेकर जाती है जिसमें सुहाग चिन्ह, फूल, बेलपत्र, दूब और गुड़ रखा होता है। जब वह गौ माता के सामने जाती है और श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करती है, फिर प्रेम पूर्वक दूब और गुड़ खिलाती है, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं लक्ष्मी माता उसके घर कदम रख रही हों। इस क्षण में उसका मन भक्ति भाव से भर जाता है और उसका विश्वास और भी गहरा हो जाता है कि अब घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। गाय जब प्रेम से उस दूब और गुड़ को खाती है तो उसकी आंखों में भी एक अपनापन झलकता है। कहते हैं कि गौ माता उस क्षण अपने भक्त के सारे पाप हर लेती हैं और घर में शुभता भर देती है। कई अनुभवों में यह भी पाया गया है कि जो लोग तीज पर गौ सेवा करते हैं उनके रुके हुए काम बनने लगते हैं, पैसों की तंगी खत्म हो जाती है और अचानक से धन प्राप्ति के योग्य बनने लगते हैं। हरितालिका तीज का महत्व केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए होता है। स्त्री का व्रत परिवार को बंधन में बांधता है और गाय को अर्पण किया गया दूब और गुड़ परिवार के लिए लक्ष्मी का स्थायी द्वार खोलता है। यह ऐसा संयोग है जिसे केवल वही समझ सकता है जो पूरे विश्वास और आस्था के साथ इसे करता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि तीज के दिन गौ माता को खिलाया गया गुड़ घर से दरिद्रता को दूर करता है और दूब खिलाने से संतान की रक्षा होती है। इसका आध्यात्मिक महत्व यह है कि दूब भगवान गणेश को प्रिय है और गुड़ माता लक्ष्मी को। जब दोनों मिलकर गौ माता को समर्पित होते हैं तो यह संयोग अति दुर्लभ हो जाता है। यही कारण है कि कहते हैं कि तीज के दिन केवल इन 2 चीजों को गौ माता को खिलाने से इंसान पैसा गिनते गिनते थक जाता है। धन केवल पैसे तक सीमित नहीं होता। धन का अर्थ सुख, स्वास्थ्य, परिवार की एकता और मन की शांति से भी होता है। जब घर में गाय की कृपा आती है तो न केवल तिजोरी भरती है बल्कि घर का वातावरण भी सकारात्मक और पवित्र हो जाता है। कलह क्लेश समाप्त हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं और संतान भी आज्ञाकारी बनती है। हरितालिका तीज का व्रत कठिन माना गया है
क्योंकि इसमें स्त्रियां निर्जल रहकर पूरा दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं। शाम को कथा सुनती हैं, रात्रि में जागरण करती हैं और फिर अगले दिन व्रत का पारण करती हैं। लेकिन इस कठिन व्रत के साथ जब गौ सेवा जुड़ जाती है तो उसका फल 100 गुना हो जाता है। जो स्त्री या पुरुष इस दिन दूब और गुड़ खिलाकर गौ माता की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी भी कर्ज का बोझ नहीं रहता। उसका व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता है और उसकी आय के नए साधन अपने आप खुल जाते हैं। जिन घरों में बरसों से लक्ष्मी टिकती नहीं, वहां भी स्थायी निवास हो जाता है। अगर कोई अविवाहित कन्या यह कार्य करती है तो उसे मनचाहा वर प्राप्त होता है। जिन स्त्रियों के दांपत्य जीवन में कठिनाई है, उनका वैवाहिक जीवन मधुर बन जाता है। और जो पुरुष यह कार्य करता है, उसके जीवन से आर्थिक संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। हरितालिका तीज केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी है। यह हमें बताता है कि सच्चा सौंदर्य और सच्चा धन भक्ति और सेवा में है। जब हम गाय की सेवा करते हैं तो हम केवल एक जीव की सेवा नहीं करते, बल्कि समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने घर बुलाते हैं। यही ऊर्जा धन, सुख और समृद्धि बनकर हमें घेर लेती है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी जानकारी हमेशा आपके पास आती रहे। और हां, हमारे चैनल पर कभी भी झूठी जानकारी नहीं दी जाती। इसलिए इस 26 अगस्त को जब हरितालिका तीज आए तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करें। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा के साथ साथ गौ माता को दूब और गुड़ खिलाना न भूलें। देखिएगा, आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पैसा गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी का आशीर्वाद खत्म नहीं होगा। साल के 12 महीनों में कई व्रत और त्योहार आते हैं, लेकिन कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिनका इंतजार विशेष रूप से किया जाता है। उनमें से एक है हरितालिका तीज। यह पर्व केवल परंपरा नहीं है, बल्कि स्त्रियों की आस्था और उनके अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस वर्ष हरितालिका तीज का पर्व 26 अगस्त को पड़ रहा है। यह दिन सोमवार का है और सोमवार अपने आप में भोलेनाथ को प्रिय दिन है। जब तीज सोमवार को पड़ती है तो उसका फल अनगिनत गुना बढ़ जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस बार की हरितालिका तीज और भी शुभ और कल्याणकारी होने वाली है। सुबह का शुभारंभ और व्रत का संकल्प। तीज के दिन स्त्रियां सुबह जल्दी उठती हैं। स्नान के बाद वे स्वच्छ और सुहाग से जुड़े वस्त्र धारण करती हैं। पारंपरिक रूप से हरे रंग का वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हरा रंग जीवन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। इसके बाद स्त्रियां पूजा स्थल को सजाती हैं। वहां भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प, फल और सुहाग चिन्हों से उनका पूजन किया जाता है। पूजा से पहले स्त्रियां संकल्प लेती हैं कि वे दिन भर निर्जल व्रत का पालन करेंगी और रात भर जागरण करके कथा व आराधना में लीन रहेंगी। यह संकल्प केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि यह स्त्री के मन की गहराई से निकला हुआ प्रण होता है। वह अपने मन, शरीर और आत्मा तीनों को शिव पार्वती की पूजा में समर्पित कर देती है। निर्जल व्रत की कठोरता और उसका महत्व। हरितालिका तीज का व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें न तो अन्न ग्रहण किया जाता है, न जल। पूरे दिन उपवास रखने के बाद भी स्त्री चेहरे पर थकान नहीं लाती, बल्कि उसके भीतर की आस्था उसे शक्ति देती है। वास्तव में यह व्रत स्त्री की शक्ति और त्याग का प्रमाण है। जब वह निर्जल रहकर पति की लंबी आयु की कामना करती है, तो उसका यह संकल्प भगवान शिव तक पहुंचता है। शास्त्रों में लिखा है कि इस व्रत का पुण्य केवल पति की दीर्घायु तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह पूरे परिवार के सुख और समृद्धि का द्वार खोलता है। व्रत कथा का श्रवण। शाम के समय स्त्रियां एक साथ इकट्ठा होकर हरितालिका तीज की कथा सुनती हैं। इस कथा में माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव से विवाह की गाथा सुनाई जाती है। कथा सुनते समय स्त्रियां ध्यानमग्न हो जाती हैं, मानो वे स्वयं उस युग में पहुंच गई हों जब माता पार्वती ने घोर तपस्या की थी। कथा के बाद सुहागिनें एक दूसरे को सुहाग के चिन्ह देती हैं, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और मिठाई। इस परंपरा का अर्थ है
कि सुहाग का आशीर्वाद एक से दूसरे तक पहुंचे और सभी का दांपत्य जीवन सुखी बना रहे। जागरण और भक्ति का उत्सव। रात को स्त्रियां जागरण करती हैं। वे भजन कीर्तन करती हैं, झूले पर बैठकर गीत गाती हैं और शिव पार्वती का स्मरण करती हैं। यह केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि स्त्रियों के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव का क्षण होता है। जागरण में गाए जाने वाले गीतों में पति की लंबी आयु, पारिवारिक सुख शांति और देवी देवताओं की स्तुति झलकती है। स्त्रियां एक दूसरे के साथ हंसती खिलखिलाती हैं, लेकिन उनके भीतर का संकल्प अटूट रहता है। अविवाहित कन्याओं के लिए महत्व। यह व्रत केवल विवाहित स्त्रियां ही नहीं करती, बल्कि अविवाहित कन्याएं भी पूरे विश्वास के साथ इसे करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से उन्हें मनचाहा वर मिलता है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। अविवाहित कन्या जब इस व्रत का संकल्प लेती है, तो वह भी माता पार्वती की तरह भगवान शिव को अपने आदर्श पति के रूप में पाने का प्रण करती है। और इतिहास गवाह है कि जिसने भी यह व्रत श्रद्धा से किया, उसे योग्य जीवन साथी अवश्य मिला। पति पत्नी के लिए व्रत का महत्व। हरितालिका तीज का एक और विशेष महत्व है। यह पति पत्नी के बीच के प्रेम और विश्वास को गहरा करता है। स्त्री का यह त्याग और तपस्या पति के जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता भरता है। पति जब देखता है कि उसकी पत्नी पूरे प्रेम और आस्था से उसके लिए व्रत रख रही है, तो उसके हृदय में भी पत्नी के प्रति सम्मान और प्रेम और बढ़ जाता है। इस प्रकार यह व्रत दाम्पत्य जीवन को और अधिक मजबूत बनाने वाला होता है। व्रत का पारण और आशीर्वाद। अगले दिन सुबह व्रत का पारण किया जाता है। स्त्रियां स्नान करके फिर से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और फिर जल और फल ग्रहण करके व्रत तोड़ती हैं। व्रत पारण के बाद वे अपने घर परिवार के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। कहा जाता है कि इस समय माता पार्वती विशेष रूप से प्रसन्न होकर हर स्त्री को आशीर्वाद देती है। उनकी गोद से निकला हुआ आशीर्वाद जीवन भर साथ देता है। 26 अगस्त का विशेष संयोग। इस बार 26 अगस्त को हरितालिका तीज पड़ रही है और यह सोमवार का दिन है। सोमवार शिव का प्रिय दिन है। जब तीज सोमवार को आती है, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह दिन स्त्रियों के लिए अपने व्रत और पूजा का सर्वोत्तम फल पाने का अवसर है। इस वर्ष जो भी स्त्रियां पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ यह व्रत करेंगी, उनके जीवन में निश्चित रूप से सुख, शांति और समृद्धि आएगी। हरितालिका तीज के व्रत का पुण्य अपनी जगह है, लेकिन इस दिन एक ऐसा दिव्य रहस्य भी छुपा हुआ है जिसे हर कोई नहीं जानता। यह रहस्य है गौ सेवा। भारतीय संस्कृति में गाय को केवल एक पशु नहीं माना गया, बल्कि उसे माता का दर्जा दिया गया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गाय में सभी देवताओं का वास होता है। शरीर के हर अंग में कोई न कोई देवता निवास करता है। जब हम गौ माता की सेवा करते हैं, तो वास्तव में हम पूरे देव समाज की सेवा कर रहे होते हैं। यही कारण है कि हर व्रत और त्योहार में गौ सेवा का विशेष महत्व होता है। गौ सेवा और हरितालिका तीज का संबंध। हरितालिका तीज माता पार्वती की भक्ति और तपस्या का पर्व है। माता पार्वती ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प गौ माता के संरक्षण में ही पूरा किया। उनके तप में गायों का विशेष स्थान रहा। यही कारण है कि इस दिन गौ माता को विशेष रूप से पूजना और खिलाना अनिवार्य माना गया है। कहा जाता है कि यदि हरितालिका तीज के दिन श्रद्धा भाव से गौ माता को केवल 2 चीजें, हरी दूब और गुड़, अर्पित कर दी जाए, तो जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। लक्ष्मी माता स्वयं घर में प्रवेश करती हैं और धन की बरसात होने लगती है। हरी दूब का महत्व। हरी दूब एक साधारण सी घास लगती है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व अपार है। दूब भगवान गणेश को अति प्रिय है। हर पूजा और गणेश वंदना में दूब का अर्पण आवश्यक होता है। दूब की हरियाली जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। जब हरितालिका तीज के दिन गौ माता को दूब खिलाई जाती है, तो इसका अर्थ होता है कि हम गणेश जी की कृपा को भी आमंत्रित कर रहे हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। उनकी कृपा से जीवन के सारे विघ्न, रुकावटें और परेशानियां दूर हो जाती हैं। गौ माता जब दूब खाती हैं, तो उनके माध्यम से गणेश जी तक हमारी भक्ति पहुंचती है। इसका फल यह होता है कि हमारे घर के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति आती है। गुड़ का महत्व। गुड़ का संबंध
माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा से माना जाता है। गुड़ मीठा होता है और इसका रंग सुनहरा होता है, जो समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुड़ दान करने और खिलाने से घर से दरिद्रता दूर होती है। जब तीज के दिन गौ माता को गुड़ खिलाया जाता है, तो इसका अर्थ है कि हम लक्ष्मी माता को आमंत्रित कर रहे हैं। लक्ष्मी माता जहां आती हैं, वहां धन, वैभव और सुख समृद्धि अपने आप चली आती है। दूब और गुड़ का अद्भुत संगम। अब सोचिए, जब दूब और गुड़ दोनों एक साथ गौ माता को अर्पित किए जाते हैं तो क्या होता है। दूब से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और सारे विघ्न दूर करते हैं। गुड़ से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और घर में धन की बरसात करती हैं। यानी जीवन से बाधाएं भी दूर होती हैं और धन का प्रवाह भी शुरू हो जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि हरितालिका तीज के दिन गौ माता को दूब और गुड़ खिलाने से इंसान इतना धनवान हो जाता है कि पैसा गिनते गिनते थक जाता है। धन केवल पैसा नहीं होता। यहाँ धन का अर्थ केवल रुपये पैसों से नहीं है। धन का अर्थ है घर में सुख, संतान की प्रगति, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मन की शांति। जब गौ माता की कृपा होती है तो यह सब अपने आप जीवन में आने लगता है। कई परिवारों में देखा गया है कि जहां गाय की सेवा की जाती है, वहां हमेशा सुख शांति रहती है। घर में कलह नहीं होती, संतान आज्ञाकारी होती है और हर काम में सफलता मिलती है। एक भावनात्मक चित्र कल्पना कीजिए। हरितालिका तीज की सुबह है। स्त्रियां श्रृंगार करके पूजा करती हैं और फिर थाली में दूब और गुड़ लेकर गौ माता के पास जाती है। गौ माता शांत खड़ी हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में स्नेह झलक रहा है। स्त्री जब प्रेम से उन्हें दूब और गुड़ खिलाती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं माता पार्वती और लक्ष्मी उसकी गोद में आशीर्वाद भर रही हों। उस क्षण का भाव इतना गहरा होता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आंसू त्याग और आस्था के होते हैं। गौ सेवा से मिलने वाला चमत्कार कहते हैं, तीज पर जिसने गौ माता को दूब और गुड़ खिलाया, उसके जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं, कर्ज का बोझ कम हो जाता है और व्यापार में प्रगति होने लगती है। यह केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि कई लोगों के जीवन का अनुभव भी है। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने हरितालिका तीज पर यह छोटा सा उपाय किया और उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आया। संपूर्ण परिवार पर आशीर्वाद। गौ माता केवल उस व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को आशीर्वाद देती है। जब घर की स्त्री तीज पर यह सेवा करती है तो उसका पुण्य पति, बच्चों और घर के अन्य सदस्यों तक पहुंचता है। यही कारण है कि इस दिन की गई गौ सेवा को पूरे परिवार के लिए कल्याणकारी माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व दूब और गुड़ दोनों ही प्रकृति के उपहार हैं। जब इन्हें गौ माता को समर्पित किया जाता है तो यह प्रकृति की ओर लौटाने जैसा होता है। यही कारण है कि यह कार्य केवल धन ही नहीं देता, बल्कि आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी देता है। हरितालिका तीज और स्थायी लक्ष्मी कृपा। आमतौर पर लक्ष्मी को चंचल कहा गया है, यानी वह एक जगह स्थायी नहीं रहती। लेकिन हरितालिका तीज पर गौ माता को दूब और गुड़ खिलाने से लक्ष्मी कृपा स्थायी हो जाती है। यह दिन विशेष संयोग का दिन है, यानी इस दिन का किया हुआ छोटा सा कार्य भी बड़ा परिणाम देता है। निष्कर्ष, हरितालिका तीज केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह जीवन का संपूर्ण उत्सव है। इसमें माता पार्वती की तपस्या है, स्त्री का त्याग है, दाम्पत्य का प्रेम है और गौ माता की सेवा का चमत्कार है। इस 26 अगस्त को जब आप व्रत करें तो माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा के साथ साथ गौ माता को दूब और गुड़ खिलाना न भूलें। दोस्तों, कमेंट में जय जय गौ माता जरूर लिखें।